हमारे देश में अगर किसी को फैन फॉलोइंग चाहिए, शोहरत चाहिए और उसको मिलिट्री चाहिए जो उसकी हिफाजत करे, उसको प्रोटेक्शन दे, पुलिस चाहिए और सोशल मीडिया अपने पास बुलाना चाहे, तो एक बहुत सस्ता सा फार्मूला है कि मुसलमान राम रख ले, मुसलमानों वाले हुलिया वगैरह में आ जाए और ये ऐलान कर दे कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हो करके जो हिंदू रीति रिवाज है, हिंदी आस्था है, मैं उसमें आस्था रखती हूँ या रखता हूँ और उसमें दिलचस्पी लेता हूँ। फिर देखना क्या होगा। ये मंजर जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक मुस्लिम लड़की, नाम उसका तमन्ना है, और वो कांवड़ यात्रा पर निकली हुई है। उसका ऐलान करना था, बस सोशल मीडिया के कैमरे उसकी तरफ फोकस हैं और पुलिस और फोर्स उसकी ऐसे हिफाजत कर रही है, ऐसे हिफाजत कर रही है जैसे किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया हो। चारों तरफ पुलिस और पूरे मुस्तैदी के साथ, और उसका ऐलान यह है कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन जब उससे कलमा सुना गया कि आप मुसलमान हैं हकीकत में, तो आप कलमा सुनाइए, तो उसने कलमा सुनाया। तो कलमा सुनिए, देखिए क्या सुना रही है वो कलमा। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा वा सदमन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं, ये उसने कलमा सुनाया। अब जिसको कलमा याद ना हो, जो कि ईमान वाला होने के लिए जिसका जुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना ज़रूरी है, तो जब वो कलमा ही याद नहीं है, जुबान से इकरार ही नहीं है, दिल से तस्दीक ही नहीं है, तो कैसा ईमान वाला है, कैसे ईमान वाले हैं आप। और फिर सिर्फ बुर्का पहनने से या कलमा सुनाने से सिर्फ मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान होने की बहुत शराइत हैं, उनको दिल से मानना पड़ता है। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हमारा मुल्क देश भारत हर इंसान को हमारे संविधान ने आज़ादी दी है, चाहे वो हिंदू धर्म अपना या मुसलमान धर्म अपना, कोई मसला नहीं है। अब यही मैं आपको तीसरी बात ये बता दूं कि आपको पता होगा हरिद्वार में एक दीपक कुमार का आदमी एक मुसलमान दुकानदार के पक्ष में आया था और उसने कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, आप बताओ क्या कहते हो। तो जब उसने मोहम्मद दीपक नाम अपना बताया तो बहुत सारे संगठन, हिंदू संगठन उसके खिलाफ खड़े हो गए कि तो अपना नाम मोहम्मद क्यों लगा रहा है, अपने नाम के साथ मोहम्मद क्यों लगा रहा है, मुसलमानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये उठी है बुर्का पहनकर, ठीक है, और ये कह रही है कि मुसलमान हूं मैं, तब भी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुसलमान तो हर हालत में संविधान पर चलता है, मुसलमान तो हर हालत में अमन शांति बनाए रखना चाहता है। लेकिन कुछ नफरती कीड़े हैं, चिंटू हैं, उनको ये जो है ना अमन शांति भाती नहीं है। उनके दिलों में ये भाईचारे की प्यार मोहब्बत जो है आंख में तिनका बन के जो है चुभती है। तो कोई हिंदू होने का ऐलान करे या कोई हिंदू मुसलमान होने का ऐलान करे, मुसलमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान तो भाई मुसलमान, उसको अपनी जान को इतने काम हैं, उनसे फुर्सत नहीं है जो हकीकत में मुसलमान है और जिनको हर वक्त तेरी मेरी लगे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, तो वो तो ऐसे ऐसे शोशे तलाश करते हैं कि ज़रा हमें कुछ मिले। तो सिर्फ मुसलमान कलमा पढ़ने से या बुर्का पहनने से मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि मुसलमान का पूरा एक प्रोसेस है, उसको मानना पड़ता है, उसको अमल में लाना पड़ता है, तब मुसलमान होता है। और मुसलमान होने न होने के फैसले करने वाला ये खुद मुसलमान भी नहीं है। यानी कि मैं किसी के बारे में फैसला करूं कि मुसलमान है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, बल्कि मुसलमान होने न होने का फैसला खुद इस्लाम करता है। और कोई मौलवी बताता है, मौलवी खबर देता है, तो वो किसी को मुसलमान नहीं करता, किसी को काफिर नहीं करता, हिंदू नहीं करता, वो तो बताता है, इस्लाम की बात बताता है। वो इस्लाम से तो, इस्लाम मजहब से तो वो इस्लाम खुद निकाल देता है उसके अमल की बुनियाद पर कि भाई वो अगर एक अल्लाह को नहीं मान रहा है, एक नबी को नहीं मान रहा है, और तो वो इस्लाम से निकल गया। तो ये इस्लाम से निकालने वाला कोई मौलवी नहीं है, बल्कि इस्लाम है। मौलवी साहब तो बेचारे बताते हैं। तो ऐसे लोग जो है हकीकत में वो देश के लिए खतरा है, हिंदुओं के लिए भी खतरा है, मुसलमानों के लिए भी खतरा है। वह मुसलमानों के भी जज्बात से खेलना चाहते हैं और हिंदुओं के भी जज्बात से खेलना चाहते हैं और झूठी शोहरत और फैन फॉलोइंग हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो अंधभक्त हैं वो उनके कहने में आ जाते हैं। इसकी हमने रिसर्च करी, इसकी हमने तहकीक करी। कैसे 3 साल पहले एक हिंदू लड़के से जिसका नाम
अमन त्यागी है, उससे इसने विवाह कर लिया था, शादी कर ली थी, जिससे इसके 2 लड़के भी हुए। अब ये गैर मुस्लिम के साथ रह रही है तो मुसलमान कैसे हो सकती है? अब ये गैर मुस्लिम के साथ 3-4 साल से रह रही है तो ये मुसलमान कैसे हो सकती है? घर में खाने पीने को नहीं होगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो इससे बढ़िया रास्ता कोई और नहीं है शोहरत पाने का, इससे बढ़िया रास्ता कोई और नहीं है दौलत हासिल करने का। आज सोशल मीडिया पर आएगी, अपने 1-2 चैनल खोल लेगी और वहां से फिर यह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम इसको कमाई करके देगा। लो साहब, हो गया एजेंडा कामयाब। ये ऐसे लोगों की कहानी होती है, ऐसे लोगों का ये एजेंडा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो जो मुसलमान लोग हैं समझदार और जो हिंदू भाई हैं समझदार, उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे मुल्क भारत में अमन और अमान कायम रहे और ऐसे लोगों की जो असली हकीकत है वो भी सामने आती रहे।